अब देखिए यहाँ ये पहला पेज है, इसमें सब आपको ऊपर से यहाँ तक पढ़ लेना अच्छी तरीके से अटेस्टेशन फॉर्म। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ ये फर्स्ट स्टेप से क्या क्या भरना है आपको। यहाँ पे पूरा नाम, यहाँ पे आपका सरनेम रहेगा, इस वाले एरिया में सरनेम, यहाँ पे आपका सरनेम रहेगा और यहाँ पे आपका नाम रहेगा। यहाँ पे आप नाम और यहाँ आपका पीछे जो जैसे मान लो कोई सिंग लगाता है कोई कुछ भी, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे नेम रहेगा इस वाले एरिया में और इसमें सरनेम रहेगा, उल्टा लिखना है, ठीक है। अब ये वर्तमान पता जो आपका एड्रेस है इसमें फिल करेंगे, जिस समय आप रह रहे हैं इसमें फिल करेंगे, ठीक है। एड्रेस वर्तमान पूरा पता। अब सड़क घर का पूरा पता यहाँ से इसमें प्रेजेंट एड्रेस जो है, और ये प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर रहेगा आपका, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका घर का पता जो स्थायी पता है जहाँ आप रहते हैं बचपन से रहे हैं वो इसमें लिख देना। और ये आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये इसमें पाकिस्तान के बारे में बताया गया है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ इस वाले में क्या बताना है, इस वाले में जो है स्थानों का विवरण देना है कि जहाँ आप रहे हैं पिछले 5 वर्षों में, जहाँ जहाँ रहे हैं उसके बारे में बताना है कि आप कहाँ कहाँ रहे हैं, उसके बारे में सारी जानकारी रहेगी। जैसे मान लो आप जब जन्म हुआ, जन्म से लगा के अब तक कहाँ रह रहे हैं, यहाँ आपकी डेट हो जाएगी। डेट का एग्जैक्टली डेट नहीं डालनी है, सिर्फ ईयर में डाल देना कि जन्म लिख देना, यहाँ बाई बर्थ लिख देना, और यहाँ पे क्या लिख देना है आपको कि जब तक रहे हैं उस सन को लिख देना। सिर्फ एग्जैक्टली डेट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप ईयर को लिख देना, बस उतना काफ़ी है। यहाँ पे आप एड्रेस पूरा लिख देना, जहाँ रहे हैं एग्जैक्टली एड्रेस लिख देना, और उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जितनी जगह रहें, 1 साल से ज़्यादा रहें तो एड्रेस देने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई अन्य जगहों पे रहें तो यहाँ पे लिख देना। कोई दूसरी जगह पे मान लो बचपन से गांव में रहें फिर शहर चले गए तो शहर से लिखने का यहाँ से, और जब तक रह रहे हैं मान लो अब तक रह रहे हैं तो टिल डेट लिख देना, टिल डेट तक यहाँ रह रहे हैं, और यहाँ पर उसका एड्रेस हो जाएगा, इस वाले में उसका एड्रेस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आपके फादर्स का लिखना है, यानी पिताजी का लिखना है, सब पूरा ब्यौरा इसमें पिताजी के बारे में लिखना है। इसमें क्या लिखना है, पिता का नाम। यहाँ पे क्या रहेगा, इस वाले में पिता का पूरा नाम रहेगा, यहाँ पर पिताजी का पूरा नाम रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, इस वाले में वर्तमान डाक का पता, यानी जहाँ उस समय वो रह रहे हैं वहाँ का डाक का पता, यानी जो तुम्हारा पोस्ट ऑफिस है उसका पता लिखना है। और पिताजी का ही स्थायी पता लिखना है, यानी जो तुम्हारा स्थायी पता होगा वहीं पिताजी का होगा सेम, तो वो यहाँ पे लिख देना है स्थायी पता, ठीक है। व्यवसाय क्या है, यानी फार्मर है या जो भी हैं वो यहाँ पे लिख देना, इसमें व्यवसाय लिख देना। अगर कोई मतलब सरकारी सेवा में, यानी कि मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में, तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है, अन्यथा इसको आप छोड़ देंगे, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर आपके फादर कुछ भी नहीं करते, फार्मर है तो फार्मर यहाँ पे लिख देना फार्मर, और इसको छोड़ देना, इस वाले को छोड़ देना, यहाँ पे फार्मर आपका आ जाएगा और इस वाले को छोड़ देना, ठीक है। अब इसमें कुछ क्या लिखना है, इस वाले पूरे एरिया में क्या रहेगा, इसमें रहेगा पिताजी की नेशनलिटी यानी इंडियन, माता की नेशनलिटी इंडियन, जिनकी शादी हो गई उनका भी यहाँ पे इंडियन, और कैंडिडेट जो है मतलब जो तुम हो वो आप हैं उसका भी यहाँ पे इंडियन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इसमें क्या आ जाएगा इंडियन, और जो तुम्हारी पति पत्नी मतलब जो भी है पत्नी है उनका जन्म स्थान यहाँ पर आ जाएगा, पत्नी का जन्म स्थान कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ये देखिए ये डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी जितनी एज है, एग्जैक्टली नहीं ईयर में लिख देना, ये नहीं कि एक एक दिन जोड़ के लिखते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक उत्तीर्ण करने की आयु, यानी जो 10th क्लास या जो भी तुम्हारा 10th क्लास के बारे में लिखना है। जब तुम 10th में थे तो तुम्हारी एज कितनी थी वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, जन्म स्थान, यानी जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, और जिला और राज्य के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है जहाँ पे आपका जन्म हुआ था। और यहाँ पे क्या लिखना है, किस डिस्ट्रिक्ट के या किस राज्य के निवासी हैं वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, जिला और राज्य किस निवासी हैं यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिलीजन आपका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी है वो लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं यहाँ पे कॉलेज का नाम रहेगा। यहाँ पे अब डेट, जैसे मान लो आप 10th कहीं से पढ़ाई करें, अब आपको इंटर्निंग डेट नहीं पता है, छोड़ने की भी डेट नहीं पता है, तो आपको एग्जैक्टली लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मान लो प्रवेश स्थिति में आप कंफ्यूज होंगे कि मुझे डेट ऑफ इंटर्निंग तो पता नहीं, तो हम क्या करें, अब स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ईयर लिख दीजिए। हमने तो ईयर लिख दिया था, आप भी ईयर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ किसी प्रकार का इशू नहीं हुआ। यहाँ पे ईयर लिख देना, यहाँ पर भी छोड़ने का ईयर लिख देना, एग्जैक्टली कोई आवश्यकता नहीं। और यहाँ पे जो पढ़ाई करी है वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। सेम अगला रहेगा, मान लो 10th यहाँ पे लिख दिया, इंटर अगर दूसरे स्कूल से करा है, नहीं तो यहीं पे 10th, जैसे मान लो 10th भी एक ही स्कूल से करा है, इंटर भी उसी से किया है, तो एक ही लाइन में इसी में 10th एंड इंटर यहाँ पे
लिख देना, और प्रवेश का ये लिख देना और निकलने का साल लिख देना, ठीक है। और उसके बाद डिप्लोमा जो कर रखा है या ITI कर रखी है उसका स्कूल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और वहीं ईयर, वहीं इसमें निकलने का ईयर, और यहाँ पे एग्ज़ाम में वहीं जो तुम्हारा पास किया है उसका लिख देना कि ITI BTech डिप्लोमा जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें क्या रहेगा, इसको आप उसको भरना है जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में था, छोड़ के आया है उसको इसमें फिल करना, नहीं तो छोड़ देना है। जिसने कोई मतलब जो फ्रेशर आदमी है उसके लिए ये इसमें कुछ भी नहीं लिखना, इसको खाली ब्लैंक छोड़ देना। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आपका रहेगा पिछले साल नौकरी में ये अगर कुछ भी ऐसा है तो इसमें नो कर दीजिएगा, सब में आपको नो करना है। अगर गिरफ्तारी वगैरह FIR वगैरह है तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई मान लो इसमें कोई केस चल रहा है आपके ऊपर तो इसमें ब्यौरा लिखना है। किसी नामांकन फॉर्म भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, सचिव आपको विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है, अगर मुकदमा चल रहा है तो इसमें लिख देना और उसका ब्यौरा यहाँ पे लिख देना अगर चल रहा हो। वैसे दिक्कत विशेष नहीं आती है, कोई भी सब हो जाता है। FIR का इतना बड़ा इश्यू नहीं रहता है वहाँ पे, ठीक है। बस दोष सिद्धि ना हुई हो, बाकी कोई समस्या नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे अगर मुकदमा कोई चल रहा है, और यहाँ पे क्या रहेगा उस वो लिख देना कि जो मतलब उसकी प्रोसीडिंग कहाँ तक क्या हो रखी है वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इसमें बाकी ऊपर वाले में अगर कहीं कभी वंचित किया गया, अयोग्य ठहराया गया तो इसमें इसके बारे में पूछा गया है, ये सब चीज़ें इसमें पूछी गई। नौकरी कभी खत्म यानी आपको टर्मिनेट कभी ऐसा किया गया है, ये चीज़ें इसमें बताना है, ठीक है। ये सब हो गया आपका पेज। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन जब होगा आपका तो इसमें क्या भरना है, आपने इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और आपसे परिचित 2 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। तो जो आपके 2 व्यक्ति जानने वाले हैं, जो आपके बारे में सही बोलें, ऐसा नहीं कोई भी लिख देना, नहीं तो पुलिस आके उन्हीं से पूछेगी। मान लो किसी दुश्मन का नाम लिख दिया तो यही कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं। तो मतलब ऐसे इंसान का देना जो आपका भरोसेमंद इंसान हो, जो मान लो कल को पुलिस उनसे पूछे हो तो वो अच्छा आपके बारे में बोलें, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे आपके 2 व्यक्तियों के नाम रहेंगे, ठीक है। दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, भाई तो खैर नहीं, दोस्त हो सकता है, और कोई भी थोड़ा पड़ोसी भी हो सकता है जो आपके बारे में सही बता दे। इनके 2 लोगों के नाम आपको लिख देना, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम इन्हीं से बात करी जाएगी, इन्हीं से पूछा जाएगा। पुलिस इनसे पूछेगी कि आपका बिहेवियर कैसा है, ये सब चीज़ें ये सब भर देना उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यानी यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या रहेगा, डेट रहेगा, और स्थान कोई भी डाल देना, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का लिख देना। अब पहचान प्रमाण पत्र, इसमें क्या रहेगा, इसमें किससे साइन करवाने, इसमें ये इतने लोग हैं, इनमें से किसी से भी आप साइन करवा सकते हैं। कोई समस्या नहीं कि आप तहसीलदार से ही करवाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जानने वाला कोई भी गजेटेड ऑफिसर है वो यहाँ पे साइन कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर देगा वो, या आप फिल कर दीजिएगा, वो जानने वाला होगा सब लिख देगा। यहाँ पे उनके हस्ताक्षर और उनकी मोहर होनी चाहिए, यहाँ पे उनके हस्ताक्षर करवा लेना और उनका मोहर भी करवा देना, ठीक है। और यहाँ पे स्थान और प्लेस वही सब चीज़ें हैं, डेट वगैरह सब फिल कर देना, ठीक है। और इसमें जो यहाँ पे बंदा साइन करेगा, जो यहाँ पर आपकी मोहर लगाएगा, वहीं आपके फ़ोटो को भी अटेस्ट करेगा। जो यहाँ पे फ़ोटो अटेस्ट करवाना है, यहाँ पर देखिए जो फ़ोटो अटेस्ट कराना है, यहाँ पर जो फ़ोटो अटेस्टेड करानी है, ये यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी। वो बंदा यहीं पर जो है आपकी फ़ोटो पर अपनी मोहर लगा देगा और अटेस्टेड लिख देगा, ठीक है। वहीं बंदा करेगा। इसमें जो करेक्टर सर्टिफिकेट करेगा वो बनाएगा, उससे नहीं करवानी यहाँ पर आपको इसी बंदे से ही करवानी है, इसी बंदे से करवाना है, जो बंदा यहाँ पर आपके आइडेंटिटी में आपका मोहर लगाएगा, ठीक है। तो इसकी ही 2 कॉपी तैयार करनी है, वो भी ओरिजिनल कॉपी तैयार करनी है। ऐसा नहीं कि 1 कॉपी तैयार करके फ़ोटो कॉपी करवा ली, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपको इसी की ही 2 कॉपी तैयार करनी है। और अगर किसी में 3 मांगी जा रही है तो आपको 3 तैयार करनी है, ठीक है। क्या तैयार करनी है, 3 तैयार करनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितनी क्या तैयार करनी है, 3। अगर 2 मांगी गई तो 2, और वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए, दोनों पर मोहर होना चाहिए, दोनों पर फ़ोटो अटेस्टेड होना चाहिए, बस। बाकी आगे का वीडियो जो है अगले में बता देंगे कैसे कौन सी चीज़ें कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम बता देंगे आपको। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।